हेलो बच्चों, आज आपके लिए जो है पुनः मैं लाइनिंग के बारे में बताऊंगा। ऐसे आपको जो मैं सुटेश लव आइडोनगो से स्टार्ट किया और उसके बाद जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हुआ, नॉर्थ लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट हुआ, और टू ऑटम हुआ, एंड पिताप हुआ, द सोल्जर हुआ। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं उससे आगे बताने जा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लाइनिंग्स होते हैं वह मैं बताने जा रहा हूँ। आप गौर से देखें, जो लाइनिंग्स जो आपके बिहार बोर्ड में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा, उससे एक्स्ट्रा मैं बात नहीं करूंगा। इसलिए जो है आप जो है दिल थाम के बैठें और आराम से देखें कि कौन सा जो है लाइनिंग्स जो वीवीआई है वह सिर्फ देखते रहें और आराम से उसे याद करें। हर बार नहीं करना है, एग्जाम के लिए आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ आप जो है आराम से देख देख के आप याद कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे कॉपी कलम लेके आप बैठिए और जो मैं बता रहा हूं उसे आप लिखते रहिए और उसे आराम से याद कर सकते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं स्नेक के बारे में। स्नेक में जो वीवीआई है, तो मैं आपके लिए जो है मेकाविटी द मिस्ट्री किड्स के बारे में बताऊंगा। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन्स है उसके बारे में बताऊंगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं अपने वीडियो में कि मेकाविटी द मिस्ट्री किड्स जो है, एक बिल्ली जो है बहुत ही खतरनाक मास्टरमाइंड क्रिमिनल होता है। वो किसी भी लॉ को मानता उनता नहीं है, वो चाहे न्यूटन्स का लॉ ही क्यों ना हो, वो उनका भी है ना लॉ का जो है धज्जी उड़ा दिया था। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मेकाविटी द मिस्ट्री किड में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो लाइंस हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेकाविटी द मिस्ट्री किड, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइंस हैं मैं उन्हीं के बारे में सिर्फ बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सबसे बेहतर हो। मेकाविटी मिस्ट्री किड is called the hidden power. Hidden power. ये लाइनिंग जो है मेकाविटी द मिस्ट्री किड्स इज कॉल्ड द हिडन पावर। वह अपनी जो क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद वह अपना कोई भी जो है सुराग जिसे बोलते हैं वह छोड़ता नहीं है। तो इस लाइनिंग्स का ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? मेकाविटी द मिस्ट्री किड, जो इनका राइटर जो है टी.एस. इलियट हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री किड, इनका लाइनिंग कौन हो गया? इनका लाइनिंग का जो किससे लिया गया है? मेकाविटी द मिस्ट्री किड से लिया गया है। उसके बाद है मेकाविटी there's no one like मेकाविटी। कहता ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? कहता है मेकाविटी देयर्स नो वन लाइक मेकाविटी। अब जानते हैं जब वो क्राइम करता था, जो वहां पे क्राइम सीन में पहुंचने के बाद जो है वहां के जो स्कॉटलैंड का जो सबसे बेहतर, जो दुनिया का सबसे बेहतर जो क्राइम के क्षेत्र में माना जाता है, वो भी वहां पे पहुंचने के बाद वह खोजता है तो वहां पे कोई भी नजर आता नहीं है। सिर्फ वो जानता है कि मेकाविटी कोई है जो क्राइम करता वह चला जाता है, मगर उसे जो है कोई देखता नहीं, आखिर मेकाविटी है कौन। तो इनका जो लाइनिंग्स जो लिए गए हैं किनसे लिए गए हैं?
मेकाविटी से, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट्स। ठीक है, ये जो है इनके जो सबसे महत्वपूर्ण लाइंस हैं, जो इनसे दो ज्यादातर पूछते हैं। और बात करते हैं अगला, इज ब्रोकन every human law he breaks the law of gravity। कहता है इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन्स लॉ ही ब्रोक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप जानते हैं, कहता है कि मेकाविटी जो है किसी भी इंसान का जो नियम बनाया हुआ है ना, या ग्रेविटी का जो नियम बनाया हुआ है न्यूटन साहब ने, उनके भी नियम को उसने क्या कर दिया, धज्जी उड़ा दिया है। तो ये कहता है, ये लाइनिंग जो किससे लिया गया है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। क्लियर ना। तो ये जो है इस पोएम से जो है सबसे 3 महत्वपूर्ण मैंने निकाला जो इनसे पूछते हैं। आगे जो है मैं बता रहा हूं फायर ह्यूमन के बारे में। तो फायर ह्यूमन में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है उसके बारे में बताऊंगा, तो आप आराम से देख लीजिए कौन सा लाइनिंग है। मैं आगे बताऊंगा फायर ह्यूमन। अब देखिए फायर ह्यूमन देखिए फायर ह्यूमन का जो राइटर है केकिना दारूवाला, जो है ये जो है एक पारसी होता है, जिसमें इसने टावर ऑफ साइलेंस के बारे में बताया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि फायर ह्यूमन जो है सबसे महत्वपूर्ण लाइंस कौन है। क्या लिखा हुआ है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। आपको मैंने बताया कि टावर ऑफ साइलेंस जो है ये मुंबई में है, जो वहां पे भूतिया जगह बोला जाता है। वहां पे पारसी लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, अपने वीडियो में बताया कि पारसी लोग क्या करते हैं, जो इंसान जब मर जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, वहां से फेंक देते हैं। और उस जगह जो है माहौल जो लगता है कि एक डरावना सा लगता है, फियर्स लगता है, वहां जाने से इंसान डरते हैं। चाहे तो आप यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं टावर ऑफ साइलेंस के बारे में। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, फायर ह्यूमन। क्लियर है, फायर ह्यूमन जो है इनके लाइनिंग्स है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लाइनिंग्स यही थे। अगला बताएंगे हम स्नेक के बारे में। स्नेक में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन्स है, जो बिहार बोर्ड में आपको सबसे जो अधिक से अधिक अंक आएगा, तो सिर्फ उसी के बारे में बारंबार बताऊंगा, उससे एक्स्ट्रा में नहीं बताऊंगा। स्नेक, स्नेक मतलब समझते हैं सांप होता है, स्नेक। इनके राइटर है D.H. लॉरेंस साहब। स्नेक जो है इसने लिखे हैं, और इनमें जो लाइनिंग्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइनिंग्स कौन है। यह एक स्नेक के जो बारे में बताया गया है कि एक जो है
कि एक इनोसेंट के बारे में बताता है, कभी राइटर जो बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, कभी बोलता है कुछ और, कभी कुछ और बोलता है। जब तुम इसके पोएम पढ़ोगे तो बहुत ही मजेदार आएगा। ये कभी कहता है मैं उससे डरता नहीं हूँ, ये कभी कभी राइटर बोलता है मैं उससे डरता नहीं हूँ, फिर ये कहता है मैं डरा हुआ, बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। कभी कभी ऐसा बोलता है मैं भी तो एक मानवता हूँ, है ना, फिर भी कहता नहीं उसे मुझे मार देना चाहिए। वो कहता है अंतरात्माओं से बोलता है कि मेरी एजुकेशन बोलता है, मेरी शिक्षा बोलता है कि इसे मारना नहीं चाहिए। अब फिर वो कहता है कि मुझे उसे मार देना चाहिए। जब तुम पढ़ोगे पोएम्स के बारे में तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ऐसा इंटरेस्टेड बातें हैं जो फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छा भी लगेगा। तो इसके बारे में बताते हैं लाइनिंग्स के बारे में। ए स्नेक केम टू माई वाटर ये लाइनिंग्स हैं, महत्वपूर्ण लाइनिंग्स इसके हैं। कहता है स्नेक्स कम्स टू माई वाटर टॉप, है ना। ये लाइनिंग्स जो है किससे लिए गए हैं आपको याद रखना है। कहता है कि सांप जो है मेरे जो वाटर टॉप है जहाँ पे पानी का टब होता है वो वहां पे पानी पीने के लिए वो आता है, स्नेक, है ना। ये कौन कह रहे हैं, हमारे डीएच लॉरेंस साहब बोल रहे हैं। ये इसके लाइनिंग्स किससे लिए गए हैं, स्नेक से। अब याद रखना है ये लाइनिंग्स जो किससे लिए गए हैं, स्नेक से लिए गए हैं। क्लियर है। उसके बाद कहता है अगला है ऑन ए हॉट डे एंड आई इन pajamas for the heat. कहता है ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट। ये कहता है कि यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। ये कहता है कि गर्मी का समय होता है और हमारा राइटर साहब जो है एक पैजामा पहन के वह रहता है, क्योंकि इस गर्मी के समय है, वाजिब है, गर्मी समय में आदमी सब हल्का फुल्का कपड़ा सब पहनता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भी राइटर साहब जो है, डीएस लॉरेंस साहब जो है, वह पैजामा पहने हुए थे और वो भी पानी पीने के लिए उस जगह पे जा रहे थे जहां पे स्नेक्स जा रहे थे। कहता ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, कहता है स्नेक्स से। ये लाइनिंग किससे लिया गया है, स्नेक्स से। वहां आपको जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन जो है आपको आराम से स्नेक्स मारना है। अगला बोलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण लाइनिंग्स है मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा और उससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। कहता वाज इट दैट आई कहता वाज आई कोड दैट आई डेड नॉट किल हिम। ये बोलता है क्या मैं कायर हूं, ये बोल रहा है डायरेक्टर, मेरा जो राइटर साहब बोल रहा है क्या मैं कायर हूं, क्या मैं उसे मार नहीं सकता हूं। ये कहता है, ये अब क्या, जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, है ना। ये एक तो डरता भी है, फिर भी कहता है कि मैं उसे क्या मैं मार भी नहीं सकता हूं, मैं कायर हूं क्या, है ना। तो ये फिर बाद में बोलता है कि मेरे अंदर जो ह्यूमनिटी है ना, मानवता है, तो मैं इसे क्यों मारूं। तो ये कहता है कि ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, ये लाइनिंग किससे लिया गया है, स्नेक से। किससे लिया गया है, स्नेक से। क्लियर है। फिर कहता है एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, I was most afraid। अब देखो इस लाइन में क्या कहता है, कहता मैं सत्य बोल रहा हूं कि मैं डरा हुआ हूं, मैं घबराया हूं, है ना। और वो कहता आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं और भी घबराया हुआ था, है ना। तो एक तो बोलता है कि पहले मैं कायर हूं क्या, मैं उसे मार नहीं सकता हूं, फिर कहता है ना मैं वास्तव में मैं क्या हूं, घबराया हुआ हूं,
है ना, बिल्कुल घबराया हूं, ये बोल रहा है। तो ये लाइनिंग किससे लिया गया है? स्नेक से। क्लियर है? तो इनमें से जो है सबसे मोस्ट लाइनिंग्स मैंने बता दिया, देख लो आराम से। उसके बाद अब अगला जो है मैं बताऊंगा, अगला नेक्स्ट के बारे में, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। उनके बाद आता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस। ये इसका राइटर जो है कमला दास हैं, और इनके बारे में बताया है कि अपनी दादी माँ के विशेषताओं के बारे में बताता है कि मैं उसके घर में रहता था तो कैसा लगता था, है ना। तो उन्हीं के बारे में बताया है। तो इनमें इस पोएम में जानना है कि इनके जो लाइनिंग्स है, जो महत्वपूर्ण लाइनिंग्स है, उनके बारे में देखेंगे। कहता देयर इज ए हाउस नॉट फार अवे वेयर वंस। कहता है ये लाइनिंग जो है किसे लिया गया है ना। कहता है जो घर था वो अब मुझसे क्या हो गई, दूर हो गया, है ना। यह जो पहले कमलादास जो दादी घर में रहा करती थी, वह घर अब क्या कहता है, वो मुझसे अब दूर हो गई है। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। आपको याद रखना, 4 ऑप्शन हमेशा दिए रहेंगे बिहार बोर्ड में, जो है आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आप आराम से लाइनिंग्स को देखें, गौर दिमाग में रखें, एडजस्ट करें, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इनके जो लाइनिंग्स के राइटर्स कौन है, ये लाइनिंग्स किससे लिए गए थे? इसके माई ग्रैंड मदर हाउस से लिए गए हैं। उसके बाद कहता है स्नेक मूड। स्नेक्स मूड among books I was then too young। ये लाइनिंग जो है किससे ले गया है? कहता है स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग। कहता है स्नेक जो था मूव्ड कर रहा था। कहता है कब? जब वह बहुत छोटी थी, है ना। तो उसने जो है किताबों के बीचों से उसे देखा कि सांप निकल रहा है ना। जब वो छोटी थी, जिस वक्त वो थी, पढ़ लिख पाती भी नहीं थी, तो उस समय जो है उसने सांप को देखा कि कुछ अलमारियों में से वह सांप उससे बाहर निकल रहा है। तो यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। किस लिया गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं कहता है बिहाइंड माई दी बेडरूम्स डोर लाइक ए बोर्डिंग डॉग, है ना। ये कहता है ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? आपको मैंने बताया कि आप जो है लाइनिंग्स गौर से देखे, है ना। तो लाइनिंग्स जो है आपके ऑब्जेक्टिव से जो है आपका एक भी नंबर बाहर
नहीं जाएगा। तो ये लाइनिंग जो किससे लिए गए हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिए गए। किस लिए गए हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिए गए हैं। फिर कहता है अगला, कहता है मे वे नॉट मे वे एंड बेग नॉट एट द स्ट्रेंजर्स डॉट टू रिसीव लव। ये कहता है, ये लाइनिंग जो है किससे लिए गए, कहता है कि वह रास्ते अब मेरे लिए क्या हो गया, एक अजनबी सा हो गया है। जिस रास्ते से मैं, जिस घर में मैं जाया करता था, तो वो कहता है कि वह घर जो है मेरे लिए अजनबी सा हो गया। क्यों, जिस घर में दादी माँ रहा करती थी, क्योंकि वह जो एक्चुअली जो है वह दादी माँ अब रही नहीं, इसलिए जो वह डोर जो है, वह दरवाजे जो है उनके लिए अब कमला दास के लिए क्या हो गया है, एक अजनबी सा हो गया है। तो कहता है कि यह लाइनिंग जो है किससे लिए गए हैं, तो ये लाइनिंग किससे लिए गए हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है बच्चों, आराम से देख लो कि ये जो है लाइनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है बिहार बोर्ड में। मैंने सिर्फ आपके इंपॉर्टेंस ही लाइंस को मैंने सिर्फ इस वीडियो में डाला है, आप आराम से इसको देखें, है ना। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जो है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।